हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग। और ये नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ की हम बना रहे हैं पर्सनल एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम, अगर आप वापस आ रहे तो वेलकम बैक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, बेल का आइकन कनेक्ट कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। इस वीडियो में हम यूज़र इंटरफेस पे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैनेज बजट का जो मैकेनिज्म वो कैसे तैयार किया हमने VBA कोडिंग का इस्तेमाल करके। और इस वीडियो में हम तकरीबन सिमिलर काम करने वाले हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। इस वीडियो में हम एक्सपेंस कैटेगरीज़ का मैकेनिज्म तैयार करेंगे, यानी कि इसके पीछे कोडिंग करेंगे। और मे बी अगर हमारे पास टाइम हुआ तो इसी वीडियो में हम एक्सपेंसेस को भी कवर कर लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट एनीवे, लेट्स सी। सो इसको हम कंटिन्यू करते हैं कैटेगरीज़ को। सो मैं करता क्या हूँ, अगर आपने इस सीरीज़ की वीडियोज़ नहीं देखी तो अगर पिछली वीडियो भी नहीं देखी तो ज़रूर देख लें, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ कि करना यह है कि हमने मैनेज एक्सपेंस कैटेगरीज पे मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज़ हैं वो पॉपुलेट हो जानी चाहिए। प्लस ये जो क्रिएट का बटन है ये क्रिएट कैटेगरीज में चेंज हो जाना चाहिए, और या कैटेगरी में सॉरी, और यहाँ पे कैटेगरीज कैप्शन पे आनी चाहिए। सो ये हम काम करने वाले हैं। सो लेट्स गो डिज़ाइन व्यू। अब अगर हम जाते हैं कैटेगरीज टेबल में, कैटेगरीज टेबल इट्सेल्फ एक छोटा सा टेबल है, मैंने एक सैम्पल रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ है। सो आप देख सकते हैं सिर्फ 3 कॉलम हैं, ठीक है। इन्हीं 3 कॉलम्स को हम फैच करेंगे और इस लिस्ट बॉक्स के ऊपर करेंगे पॉपुलेट। सो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कॉलम्स क्या क्या है। आईडी है, नाम है कैटेगरी का, और स्टेटस है, दैट्स इट। सो हम जाते हैं मेन फॉर्म में और मैं सेलेक्ट करता हूँ इस बटन को, जिस बटन में मैनेज एक्सपेंस कैटेगरी है। इसका जो इवेंट टैब है प्रॉपर्टी शीट का, उस पर जाते हैं, ऑन क्लिक इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर, और ये हम आगे VBA एडिटर में। अच्छा, अब ये थोड़ा सा काफ़ी छोटा है, थोड़ा सा छोटा नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा। मे बी इतना सही है, मे बी लिटिल बिट मोर, हाँ इतना ठीक है मेरे ख्याल से। सो अब यहाँ पे हम करते हैं कोडिंग। अब हमने क्या करना है कि जैसे मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ कि ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इनको फॉलो कर लेना चाहिए, यानी कि जो कमेंटिंग है ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ताकि आप वापस अगर आप अपने कोड में आए तो आपको पता होगा ये आपने कोड क्यों किया था। ट्रस्ट मी, आप 6 महीने के बाद आएंगे ना VBA एडिटर में या किसी भी एडिटर में जिसमें आपने कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखा है, अगर आप उसको कमेंट नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे डेफिनेटली। मेरे साथ तो हुआ है, बट आई डोंट नो आपके साथ होगा कि नहीं, बट ऐसा होता है। सो लेट्स गो अहेड एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ कोडिंग। और यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे हम थोड़ा सा VB कोड करेंगे। सबसे पहले हम क्या फैच करने वाले हैं, सॉरी हम क्या करने वाले हैं कि जो बटन है उसका हम कैप्शन चेंज करेंगे। LBL नाउ शोइंग का कैप्शन, अब मैं किसके बारे में बात करूं, ये क्रिएट बटन, इसका कैप्शन चेंज करेंगे। और फिर ये जो हमारे पास LBL लेबल है नाउ शोइंग का, इसका हम कैप्शन चेंज करेंगे। सो चले अब हम VB एडिटर में आगे वापस, और यहाँ पे आगे हम करते हैं कोड। ऑलराइट, सो सबसे पहले me.lbl नाउ शोइंग इक्वल डॉट कैप्शन, बाय द वे डोंट फॉरगेट, इक्वल कैटेगरीज, ठीक है, प्लूरल क्योंकि ज़्यादा कैटेगरीज हैं, ठीक है। सो me.btn create डॉट कैप्शन इक्वल्स क्रिएट कैटेगरी, ठीक है। सो ये तो हो गया। अब हमने क्या करना है, फेच डेटा एंड प्रेजेंट इट ऑन दी लिस्ट बॉक्स। सो मैं दोबारा से ये जो हमारा कमेंट का जो लाइन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम कर लेते हैं पेस्ट, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपका भी मेरा भी। सो अब हम जो लिस्ट बॉक्स का रेफरेंस दें, क्योंकि ये जो लिस्ट बॉक्स है इस मेन फॉर्म के ऊपर, इसका नाम है लिस्ट मेन, ठीक है। इसका हम रेफरेंस देंगे क्योंकि इसमें हमने डेटा को पॉपुलेट करना है। सो हम कहेंगे me.listmain.row source, उसका हम रो सोर्स पहले चेंज करेंगे। रिमेंबर ये हम डायनामिकली इसको यूज़ कर रहे हैं। सो सेलेक्ट क्या करना है, वेल अब हम अगर हमारे जो टेबल है, क्योंकि हमारा ये जो मेन टेबल है इसी को हम यूज़ कर रहे हैं एज ए रो सोर्स, यहाँ से हम डेटा फैच करके डिस्प्ले कर रहे हैं। सो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी रो सोर्स एज वेल। सो कैटेगरी ID फर्स्ट कॉलम है, कैटेगरी नेम एंड स्टेटस। हम दोबारा आगे VB एडिटर में और मुझे नेविगेट करने दें यहाँ पे। सो कैटेगरी ID कॉमा कैटेगरी नेम, ठीक है। ये थोड़ा इंटेलिजेंट है, जूम ये जो करते हैं, लेकिन आज काम नहीं कर रहा। कैटेगरी नेम एंड स्टेटस कहाँ से हम ले रहे हैं, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस टेबल कैटेगरीज T, ठीक है, फ्रॉम कैटेगरीज T।
सो यहाँ पे हमारा जो एक्चुअली सीधा सीधा हिसाब है, हमारे कोई पैरामीटर नहीं है। सो फ्रॉम कैटेगरीज टी, ऑलराइट, हमारा कोई पैरामीटर नहीं है, हम इसको कोई वेयर क्लॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल, विल कीप इट सिंपल। उसके बाद जो लिस्ट बॉक्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मी डॉट लिस्ट मेन डॉट कॉलम हेड्स इक्वल्स टू, कॉलम हेड्स मीनिंग जो हेडिंग होती है, मी डॉट लिस्ट मेन डॉट कॉलम काउंट, ठीक है, कितने कॉलम थे, 3 कॉलम थे ना, मी डॉट लिस्ट मेन डॉट कॉलम विड्थ विद एस इक्वल डबल कोट, और यहाँ पे हम जो कॉलम है उसकी विड्थ को हम डिक्लेयर करेंगे। सो पहला जो कॉलम है वो है कैटेगरी आईडी का। कैटेगरी आईडी इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन हम उसको हाइड कर देंगे 0 सेंटीमीटर, और जो कैटेगरी नेम और स्टेटस है इनको हम इक्वली डिवाइड कर देंगे। सो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 16 सेंटीमीटर है आई थिंक इसका जो विड्थ है लिस्ट बॉक्स का। सो हम क्या करेंगे कि 8 सेंटीमीटर ये दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। आई माइट बी रॉन्ग बट लेट्स सी, ऐसा भी हो सकता है कि हमें वापस VB एडिटर में आना पड़े इसको फिक्स करने के लिए, बट लेट्स सी। ओके, एक्चुअली ये हमारा जो कोड है वो हो चुका है। अब मैं जूम आउट करता हूँ ताकि हम फुल पिक्चर को देख सकें। छोटा सा टेक्स्ट है बट फॉन्ट है, बट इट्स ओके। हम जाते हैं, मैंने जूम आउट के लिए किस लिए किया कि हम जाते हैं मेन फॉर्म में। अब हमारा क्या करना है, क्रिएट बटन है, टेस्टिंग हम इसकी बाद में कर लेते हैं। क्रिएट बटन, और इसको हमने मेनली इसके पीछे VB कोड लगाना है और ऑन डबल क्लिक इवेंट के पीछे कोड लगाना है। सो चलिए सबसे पहले तो हम क्रिएट बटन को सेलेक्ट करते हैं, फॉर्म व्यू, फॉर्म डिज़ाइन, प्रॉपर्टी शीट, इवेंट टैब डॉट, और यहाँ पे हम आगे VB एडिटर में दोबारा। सो मैं इसको कर लेता हूँ जूम इन ताकि हम थोड़ा सा क्लियरली देख सकें, और हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, और इस बार जो हम यूज़ कर रहे हैं इस बटन को वो हम कर रहे हैं कैटेगरी क्रिएट करने के लिए। सो एल्स इफ मी डॉट LBL नाउ शोइंग डॉट कैप्शन इक्वल कैटेगरीज, देन अगर कैटेगरीज है तो फिर क्या करना है, वेल फिर डू CMD डॉट ओपन फॉर्म, और फॉर्म का नाम क्या है, कैटेगरीज F। देखते हैं अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती, कैटेगरीज F, करेक्ट। सो ये फॉर्म का नाम है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जो दूसरे फॉर्म्स हैं बजट और यूजर्स के, वो यहाँ तक आके मैंने कोड को फिनिश कर दिया। उसकी रीज़न ये है कि ये जो 2 फॉर्म हैं बजट्स और यूजर्स, ये फॉर्म बेसिकली अनबाउंड फॉर्म है। ये फॉर्म जो है कैटेगरीज, ये बाउंड फॉर्म है, तो लिहाजा इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें कोड करना पड़ेगा। वो ये है कि एक्चुअली इट्स नॉट अ बिग डील बट लेट्स मेक इट हैपन। सो ये फॉर्म ऐड, मीनिंग इससे ये होगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को बता रहे हैं भाई साहब ये जो फॉर्म है ये वाला जो फॉर्म है ये है बाउंड फॉर्म। तो यूज़र जब भी बटन को क्लिक करे, कौन से बटन, क्रिएट बटन को, ये फॉर्म ओपन होना चाहिए लेकिन ऐड मोड में ओपन होना चाहिए, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताना था इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। जूम आउट, इसको करते हैं क्लोज, और अब हम डबल क्लिक इवेंट लगाते हैं इस लिस्ट बॉक्स पे। सो ये मैंने सेलेक्ट किया, ऑन डबल क्लिक डॉट, हम वापस VB एडिटर में आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे हमने डबल क्लिक इवेंट लगाना है। सो हम जूम इन कर लेते हैं दोबारा ताकि हमें थोड़ा सा क्लैरिटी हमें मिले। सो अगेन मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, और बजट की बजाय कैटेगरी, ऑलराइट। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो सारा कोड ब्लॉक है ना, ये इस फॉर्म के लिए ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन वजह यही है कि ये जो फॉर्म कैटेगरीज फॉर्म है ये है बाउंड फॉर्म। सो लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मैं अगर इसको मैं कॉपी कर लूँ और पेस्ट कर लूँ ताकि आपका और मेरा टाइम भी बचे, और यहाँ पे मैं इसकी जो कैप्शन है वो चेंज कर दे, कैटेगरीज और कैटेगरीज F। सो अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे हमने रेफरेंस देना है जो कैटेगरी आईडी है जो कॉलम नंबर 0 में स्टोर है। रिमेंबर मैंने कहा था कि कैटेगरी अगर हम टेबल में जाते हैं तो कैटेगरी आईडी ज़रूरी है, लेकिन ये हमने हाइड कर दिया है और हम इसको रेफ़र करेंगे जब हम रिकॉर्ड का जो पॉपुलेट करेंगे उसके लिए। सो हम वापस आए, यहाँ पे कॉमा ये हम छोड़ देंगे, इसको स्किप करेंगे, फ़िल्टर नेम को स्किप करेंगे,
वेयर कंडीशन का हमने करना है इस्तेमाल। आप देख सकते हैं ये इंटेलिजेंस हमें पूछ रही है कि वेयर कंडीशन क्या है। सो हम यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाएंगे, डबल कोट, और यहाँ पे हम नाम लिखेंगे आईडी का, कैटेगरी आईडी इक्वल्स एम्परसैंड मी डॉट कैटेगरी आईडी। ऑलराइट, एंड दैट्स अबाउट इट। यही हमें कोड करना था बस। अब हम इसको कर लेते हैं टेस्ट कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कोड। सबसे पहले तो हम कर लेते हैं डीबग, कोई कंपाइल में कोई एरर नहीं आ रहा है, क्लोज, और हम आते हैं मेन फॉर्म में। अब यहाँ पे आके हम क्लिक करते हैं एक्सपेंस कैटेगरीज, तो देखिए क्रिएट कैटेगरी बटन आ रहा है और कैटेगरीज कैप्शन भी आ रहा है, और इसके जो आई थिंक ये इक्वल है और बिल्कुल परफेक्टली इनको असाइन हुई है विड्थ। अब अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ ट्रांसपोर्टेशन को, तो हमारा देखें ये इवेंट भी काम कर रहा है जिसमें एक्सपेंसेस फॉर्म ओपन हुआ, और इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, और हम नई कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन के बाद फूड कैटेगरी लेट्स से, ये हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैनेज एक्सपेंस कैटेगरी, और ये हमारे पास फूड कैटेगरी भी आ गई। हम डबल क्लिक करेंगे फूड। सो प्रॉब्लम ये है कि इसका जो वेयर क्लॉज है वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप देखें दोनों रिकॉर्ड्स पे मैंने जब क्लिक किया है तो सिर्फ पहला जो रिकॉर्ड है उसी को फेच कर रहा है। सो दैट मीन्स इट्स नॉट वर्किंग फाइन। सो चलिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करते हैं, हम जाते हैं VBA एडिटर में, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो प्रॉब्लम मुझे फ़ौरन नज़र आ गया कि क्या वजह है कि हमारा कोड काम नहीं कर रहा। वो वजह ये है कि ये जो कैटेगरी आईडी है, मैंने सोचा कि मैं दूसरे फॉर्म से इसको रिकॉर्ड को ओपन करूँ, इसलिए मैंने ये दे दिया, बट अदरवाइज़ ये जो कैटेगरी आईडी स्टोर्ड है ये स्टोर्ड है इस लिस्ट बॉक्स के कॉलम नंबर 0 में, तो हमें टेक्निकली इसका रेफरेंस देना है। सो लेट्स गो बैक, और यहाँ पे हम इसका रेफरेंस मी डॉट लिस्ट मेन डॉट कॉलम parenthesis ओपन 0 parenthesis क्लोज, एंड दैट्स अबाउट इट। अब हम जूम आउट कर लेते हैं, और अब हम दोबारा इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड ओपनिंग है वो बिल्कुल सही हो रही कि नहीं। सो कैटेगरीज फूड, तो अभी बिल्कुल देखिए फूड ओपन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन ओपन हो रहा है। सो रिस्पेक्टिवली जो रिकॉर्ड हम ओपन करना चाह रहे थे वो रिकॉर्ड ओपन हो रहे हैं। सो हम क्रिएट पे जाएं तो आप देखें ये बिल्कुल ब्लैंक ओपन होता है ताकि हम नई कैटेगरी क्रिएट कर सकें। सो ये मैंने आपको दिखाना था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कर दें। अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम काम करेंगे एक्सपेंसेस, मैनेज एक्सपेंसेस के ऊपर। सो सेम मैकेनिज्म होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो स्टे ट्यून, वो वीडियो भी आने वाली है बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।